हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग बिजनेस में 90% हमारा जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे, हमारी साइकोलॉजी पे। इसलिए हमको अपने माइंड को हमेशा एनर्जाइज्ड रखना पड़ता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए और कई लोग उसको स्ट्रैटेजी बहुत सारी ट्राई करते हैं, मास्टर करते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं या फिर बहुत सारी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है वो ट्राई करते हैं। तो ये आपने ट्रेड करने के लिए किया बट फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। इसका रीज़न क्या है कि आपने ट्रेड के लिए तो ये कर लिया, लेकिन आपने अपने माइंडसेट, अपने साइकोलॉजी के लिए क्या किया? दोस्तों, मैं हरीश त्रिपाठी, आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे? क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ को लेकर जो आपकी साइकोलॉजी पे अफेक्ट करता है और जिसको जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो सब फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत इम्पैक्ट डालता है और आप इसमें ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आप एक चेंज देख पाएंगे अपनी ट्रेडिंग में। ये तो आप सब जानते हैं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ हमें हमारा जो इमोशनल कंट्रोल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं चक्रा हीलिंग से, यानी कि जो एनर्जी व्हील्स होते हैं उनको हील करने से। और ये एक मेडिटेशन का हिस्सा है। बेसिकली जो ये चक्रास हैं वो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं और ये कई नसों, जितनी नस होती है ना, अपना हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें कई नसों से मेजर जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, इनको कंट्रोल करता है। इसीलिए एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सारे चक्रास ओपन करके रखे और टाइमली मैनर पे चक्रा हीलिंग करके मेडिटेशन करते रहे। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, इसके साथों साथ 7 मेजर जो चक्रास होते हैं वो होते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है रूट चक्र, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे होती है, यानी रीढ़ की हड्डी के नीचे सबसे नीचे होती है, एकदम टिप पे नीचे, ओके, यानी कि यहाँ। तो बेसिकली इसको मूलधारा भी कहते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं और आप एक फ़ंड से ट्रेड कर रहे हैं, आपके भी कोई जॉब नहीं है, आपका कोई पैसा कहीं से आ नहीं रहा, बट आपने किसी और से पैसा मांगा और ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जब आप इस स्थिति में ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे ज़रूर कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं ट्रेड करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता है कि ये अगर नुकसान हो जाता है तो इसमें आपकी जो स्टेबिलिटी है वो हिल जाएगी और सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये चीज़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। रूट चक्र मजबूत होना का जो कारण है वो ये है, क्योंकि आपकी ये रिस्पॉन्सिबल है, जो रूट चक्र है वो रिस्पॉन्सिबल है सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आपका जो स्टेबिलिटी है इस पर। कई बार जो चैलेंजेस होते हैं आप वो नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आपका रूट चक्र वीक होता है या फिर एनर्जी में लो होता है। जैसा कि नाम ही है रूट चक्र, तो ये एक रूट की तरह होता है जो कि आपको ज़मीन से जोड़ के रखता है, यानी कि एक सेंस स्टेबिलिटी, स्थिरता आपको प्रदान करता है। तो जब ये आपका चक्र ओपन होगा तो आप कोई भी चैलेंज लेने में कतराएंगे नहीं, आपकी स्टेबिलिटी टूटेगी नहीं। तो इसको ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठाना भी बोलते हैं। बेसिकली ये हमारी जो बेली बटन होती है, यानी कि इसको नाभि बोलते हैं हमारे यहाँ, तो नाभि के नीचे इसकी लोकेशन होती है और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आपकी सेक्सुअल और जो क्रिएटिविटी है इस पर डिपेंड करती है, इस पर रिस्पॉन्सिबल है। आप कितना अच्छा क्रिएटिव सोच सकते हैं, आप ये सब डिपेंड करता है कि आपका जो ये चक्र है, सैक्रल चक्र है, वो कितना एक्टिव है। आप कैसे खुद के और दूसरे के इमोशंस को लेकर चलते हैं, ये सब इसी के अंदर आता है। और एक ट्रेडर कई बार उसको क्रिएटिव सोचने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मार्केट है, हमारा स्टॉक मार्केट है, वो चेंज होता रहता है, कभी वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है, कभी वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड से रेंज से फिर अप ट्रेंड, इस तरीके से वो चेंजेस करता रहता है। तो ऐसे हालातों में आपके पास एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए जो इस चीज़ को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। तो इसीलिए हमारा सैक्रल चक्र एक्टिव होना ज़रूरी है। तीसरा है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे हम मणिपुरा भी बोलते हैं, और ये हमारे पेट के एरिया के आसपास होता है। जीवन में हमारा नियंत्रण कितना है और किसी भी चीज़ को लेकर हमारा नियंत्रण कैसा है, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ट्रेडर हैं,
तो कई बार क्या होता है, अगर जब ज़्यादा पैसा लग जाता है या फिर कई सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती है जहाँ पे हम बहुत डरते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, मान लीजिए स्टेज में खड़े होने के लिए किसी को बोल दिया जाए तो उसके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है, पेट थोड़ा सा नहीं बोलते अजीब लगना शुरू हो जाता है, वो टाइटनेस आ जाती है, एक अलग तरीके की फीलिंग आती है। सो वो सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस कम होने के कारण होता है। तो अगर ये चक्र आपका लो है एनर्जी में तो ये चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं, और अगर एक्टिव रहेगा तो हम कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। और चूँकि ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमको लॉसेस देखने को मिलते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। हालांकि जब कंट्रोल हमारा हटना शुरू हो जाता है ना ट्रेडिंग से, तब ये चक्र हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसलिए ये चक्र एक्टिव रखना हमारी जिम्मेदारी है एज अ ट्रेडर। चौथा जो चक्र है वो है हार्ट चक्र, जो कि हमारे हार्ट के आसपास यानी कि बीचों बीच, चेस्ट के बीच में होता है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे। और ये लव एंड कंपैशन को शो करता है, हमें शो लव कंपैशन को शो करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग एक बोरिंग बिजनेस है और इसमें हमको रूथलेस होना पड़ता है, इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी पड़ती है। मतलब उसमें हमको कई बार इमोशंस नहीं आते, ना प्यार मोहब्बत किसी स्टॉक के साथ, ना कोई भी, मतलब कोई इमोशन लेस हो जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग करते करते। अगर आप इसमें डूबे रहेंगे ना तो एक चेहरा और शरीर हमारा एक तरीके से हमको बहुत ख़राब शो करना शुरू कर देता है। तो ज़िंदगी में, लाइफ में हमको बड़ा अजीब लगता है। इसीलिए इसको सही रखने के लिए हमारा हार्ट चक्र, जो कि लव एंड कंपैशन को शो करने में काम आता है, इसको एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हार्ट चक्र एक्टिव रखना क्यों ज़रूरी है। पांचवा जो चक्र है वो थ्रोट चक्र है, यानी कि यहाँ वो चक्र होता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थोड़ा बहुत अनुमान तो आप लगा ही लिए होंगे कि हम जो कम्युनिकेट करते हैं, हम जो बताते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, और जब हम किसी से भी बात करते हैं तो तब ये जो हमारा कम्युनिकेशन है वर्बली, इसमें काम आता है आपका थ्रोट चक्र। आप कह रहे होंगे कि ट्रेडिंग में हमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में ऑलरेडी एक्चुअली सही में ट्रेडिंग में हमारा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, बट फिर भी आप इसको एक्टिव रख सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखने के लिए। ओके, ट्रेडिंग में चूँकि जितना हम शांत होकर ट्रेड करेंगे बेहतर हमारे लिए वही रहेगा। तो ये चक्र भी एक है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिक्स्थ चक्र की, जिसको हम थर्ड आई चक्र बोलते हैं, जो हमारी दोनों आँखों के बीच में होती है, शंकर भगवान की तरह थर्ड आई चक्र। ओके, तो ये किस काम आता है, तो जब आप ट्रेड करते हैं तो कई बार आपका सेटअप जब बन रहा होता है तब आपकी गट फीलिंग कहती है कि हाँ भाई ये ट्रेड लेना चाहिए, और कई बार कहती है कि नहीं नहीं ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करता है ट्रेडिंग में, क्योंकि एक आपका जो गट फीलिंग है ना, अगर आपको पॉजिटिव साइड चली गई या फिर नेगेटिव साइड चली गई तो उससे आपका पूरा का पूरा ट्रेड चेंज हो जाता है। इसीलिए इस पर कंट्रोल रखना कि जो आपका गट फीलिंग है, बिलीफ है, इंट्यूशन है, वो सही रहे। आपको अपना जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिव रखना और बैलेंस रखना, बेसिकली बैलेंस रखना ज़रूरी है। बेसिकली आप कितना अच्छा सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि ये इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ है, तो कितना अच्छा आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। थर्ड आई चक्र आपका इसी में यूज़फुल है। सातवां जो चक्र है, सेवन चक्र, वो है क्राउन चक्र, जो कि हमारे टॉप ऑफ द हेड होता है, यहाँ ऊपर खोपड़ी के पास में यहाँ होता है। और इसका यूज़ क्या है, तो ये हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग, जो स्पिरिचुअलिटी होती है और ख़ुद को जोड़ने के काम आता है। हमारे ट्रेडिंग से बाहर भी, और कई बार हमारे जो लाइफ पर्पज होता है ना, जीवन का उद्देश्य, उससे ये चीज़ जुड़ा हुआ है। हम कैसे अपने ईश्वर से, अपने जो भी हम जिसको मानते हैं उनसे हम कैसे जुड़े हुए हैं, दूसरों से हम कैसे जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से थोड़ा ये चीज़ क्राउन चक्र उस साइड चली जाती है। तो ये मतलब एक तरीके से आप इसका मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छे आपके चक्र बैलेंस होंगे उतना अच्छा आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे। ओके, तो ये थे कुछ 7 चक्र जो कि आपको एक्टिव रखने से आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं, बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर नहीं भी है तो भी ये चीज़ आपके लिए हमेशा लाइफ में यूज़फुल रहने वाली है। मैं एक और चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो चक्रास होते हैं ना, ये होते सबके अंदर हैं, लेकिन किसी किसी में ये अंडर एक्टिव होते हैं, लो होते हैं एनर्जी में, और किसी में ओवर एक्टिव होते हैं। तो जिसमें ये चक्र, जो भी चक्र जिससे रिलेटेड है, पर्टिकुलर रिलेटेड है, वो जिसके अंदर लो होगा वो चीज़ उसके अंदर कम देखने को मिलेगी, और जिसके अंदर ओवर एक्टिव होगा तो वो एक तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट चक्र लव एंड कंपैशन से जुड़ा हुआ है, तो
जिसके अगर वो एनर्जी लो में होगा तो वो थोड़ा सा रुथलेस, थोड़ा सा वैसे टाइप का होगा। और जो अगर ओवर एक्टिव होगा उसके अंदर अगर हार्ट चक्र, तो वो आपको कुछ ज़्यादा ही प्यार करने वाला, कुछ ज़्यादा ही दिल खोली आदमी, ये मतलब बहुत मतलब एक तरीके से ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। सो ये होता है, हर व्यक्ति के अंदर चक्रास की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी फ्लो होता है, वो अंतर करता है, इसीलिए हर व्यक्ति हमको थोड़ा थोड़ा अलग अलग नज़र आता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये चक्रास हमारे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमको कैसे इफेक्ट करता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इनको ओपन रखना और हमेशा मेंटेन बैलेंस रखना। अब मैं बात करता हूँ कि आप फिर इसको आप बैलेंस कर कैसे सकते हैं। मैंने बता तो दिया कि चक्रास क्या है, इनका इंपॉर्टेंस बता दिया, लेकिन अब इसको बैलेंस कर कैसे सकते हैं, तो इसके कई तरीके हैं। आप योगिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ योगाज होते हैं हर चक्र के लिए, कुछ सेपरेट पोज होते हैं, योगा के पोज होते हैं, वो करने से आपका वो चक्र इम्पैक्ट होगा। तो ध्यान रहेगा, ये चीज़ आप अपने गूगल में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। हर चक्र को बैलेंस करने के लिए अलग अलग योगिक पोजेज होते हैं, प्लस कुछ गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं। यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो गाइडेड मेडिटेशन है, आधा घंटे की, 15 मिनट की, तो ये आप अटेंड कर सकते हैं। चुपचाप ईयरफोन लगाइए, सुनिए, मेडिटेशन को सुनिए, मेडिटेट कीजिए, जैसा ऐसा मेडिटेशन में बोल रहा है वैसा वैसा कीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये कीजिए। इनसे आपका जो एनर्जी फ्लो है चक्रास में वो अच्छा होता है और एक आप बेटर ट्रेडर, बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट में। मैं अपने और अपने जो गुरु हैं उनकी टीचिंग्स को अपने चैनल पे पेश करता हूँ। एक बार फिर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये चैनल की जो प्लेलिस्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।